ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस, इसके बारे में बात करते हैं अपन। अरे यार क्या हो रहा है ये। तो अपने पास में इसकी 3 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन होता नहीं है इसमें, और एक और होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो पहला टॉपिक रहेगा ऑपरेशन के अंदर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स का एडिशन कब हो सकता है? अगर मान लो अपने पास में 2 मैट्रिक्स है ए और बी, तो उनका एडिशन तभी संभव है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर पहला मैट्रिक्स ए m बाई एन का है तो दूसरा मैट्रिक्स बी भी m बाई एन का होना चाहिए। तो एडिशन तभी संभव है जब ऑर्डर सेम हो। मान लीजिए a इक्वल टू ए आई जे m बाई एन और b इक्वल टू बी आई जे m बाई एन। 2 मैट्रिक्स है अपने पास में, दोनों का ऑर्डर आपको दिख ही रहा है, m बाई एन आ रहा है। तो इनका एडिशन जो है a प्लस बी वो संभव है, और क्या होगा ए आई जे एम बाई एन प्लस बी आई जे एम बाई एन। तो a प्लस बी फाइनली कितना बन जाएगा? ये बनेगा ए आई जे प्लस बी आई जे। मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे आपस में, और ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? If we have 2 matrices A equal to Aij order m by n and B equal to Bij m by n, then their sum is possible, their addition is possible if their order is same. 2 matrices can be added if their order is equal. और फिर किस प्रकार से ऐड करेंगे? अगर ऑर्डर इक्वल आ रहा है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, जैसा आपको दिख रहा है। एग्जाम्पल लें अपन, अरे यार क्या दिक्कत है। सपोज A इक्वल टू अपने पास में मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर कितना है 2 बाई 2, एंड दूसरा मैट्रिक्स है B जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 और 4, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 बाई 2। तो A प्लस बी याद करना अपन को। देन A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? पहली बात ये देखनी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। इसका ऑर्डर 2 बाई 2, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2, ऑर्डर सेम है तो एडिशन संभव है। A प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 3 -1 2 4, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2। अब किस प्रकार से करेंगे अपन एडिशन? सिंपल सा काम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। यहाँ पर A11 की पोजीशन कितनी है 1, इधर 11 की पोजीशन कितनी है 3, तो 1 प्लस 3, 2 प्लस ऑफ -1, 3 प्लस 2 और 4 प्लस 4। तो क्या बनेगा फाइनली? ये बन जाएगा अपने पास में A प्लस बी इक्वल टू 4, 2 प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 1 5 और 8, और ऑर्डर कितना लगाना है 2 बाई 2। एडिशन आ गया समझ में? एडिशन कब संभव है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो, और उसके बाद में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। ठीक है, सेम चीज ये जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी होती है सेम। तो पहले अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ matrices।
मैट्रिसेज का जो एडिशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले इसमें होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? कम्यूटेटिव। दो मैट्रिक्स ए और बी हो तो उनमें एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर ए प्लस बी हो रहा है तो यह बी प्लस ए के इक्वल हो, मतलब एडिशन ऑफ ए प्लस बी यानी ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों सेम आंसर देंगे आपको। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। ए प्लस बी इक्वल टू कितना? बी प्लस ए। चेक कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू हो 1021 और b इक्वल टू हो 2032, तो अपन एक बार a प्लस बी करके देखते हैं और एक बार b प्लस ए करके देखते हैं। a प्लस बी कितना होगा? 1021 प्लस 2032 कितना आया? 1 और 2 3 हो गया, 0 प्लस 0 5 और 3। a प्लस बी की कितना आया? इतना आ गया। अब करते हैं कितना अपन? b प्लस ए, तो b को पहले लिख दो 2032 प्लस 1021, तो कितना होगा? 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 0 5, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। दोनों इक्वेशन चेक कर रहे हैं आप, 3053 3053, तो a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही आएंगे। तो जो एडिशन होता है अपना मैट्रिसेस का उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए हो सकता है। दूसरी है एसोसिएटिव। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए अपन को 3 मैट्रिक्स चाहिए। सपोज वी हैव 3 मैट्रिसेस A, B एंड C। अगर अपने पास में 3 मैट्रिक्स है A, B और C, तो उसके लिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर आप A और B को ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसमें C ऐड करते हैं तो वह इक्वल होगा B और C के एडिशन के रिजल्ट में A को ऐड करने के इक्वल। क्या बोला गया है? B अगर पहले अपन A और B को ऐड करें, इससे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें C को ऐड करें तो यह किसके इक्वल होगा? अगर आप पहले B और C को ऐड कर रहे हो और जो रिजल्ट आ रहा है उसको A में ऐड करो तो ये दोनों चीजें बराबर बराबर आएंगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? A प्लस बी ऑफ प्लस सी इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी को पहले ऐड कर लो, फिर उसमें C ऐड करो, B प्लस सी को ऐड कर लो और उसमें A ऐड करो, ये आपको ऑलवेज इक्वल नजर आएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर उसका नेगेटिव ऐड करते हो तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, एडिट इनवर्स होता है ये। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करते हो तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? 0। नेगेटिव का मतलब जैसे एक मैट्रिक्स ए अपने पास में 2 3 4 5 और दूसरा मैट्रिक्स है -2 -3 -4 -5, तो इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 0 0 0। और 0 0 0 का मतलब नल मैट्रिक्स होता है जिसको अपन कैपिटल O से निरूपित करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर अपन किसी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करें तो वापस वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड किया जाए तो 0 मिलेगा और किसी मैट्रिक्स में 0 ऐड किया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। ये अपना जो एडिशन है इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी, 4 प्रॉपर्टीज। अब बात आती है सबट्रैक्शन की। सेकंड जो ऑपरेशन है वो क्या है? सबट्रैक्शन। और सबट्रैक्शन
सेम एडिशन की तरह ही होता है। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी संभव है जब उनका ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे अगर a इज इक्वल टू 5 1 3 2 एंड b इक्वल टू है 6 -1 2 4, तो अपन बात करें a माइनस बी की, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन संभव होगा। और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू a की वैल्यूज 5 1 3 2 माइनस b की वैल्यूज 6 -1 2 4, कॉरस्पॉन्डिंग आपस में माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 6 1, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, 3 - 2 2 - 4 -1 2 1 माइनस के 2, ऑर्डर लगा देंगे 2/2। तो माइनस का क्या होता है, सेम एडिशन की तरह ही है ये संभव। एडिशन तभी संभव है जब दोनों मैट्रिसेज का ऑर्डर सेम हो और उसके बाद में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे और लास्ट में ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल कभी नहीं होंगे, यानी जो a माइनस बी है वो इक्वल नहीं हो सकता b माइनस ए के, रेयर चांसेस के अलावा। उसके बाद में न तो इसमें कम्यूटेटिव लागू होती है न इसमें एसोसिएटिव लागू होती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है भैया। अब जो थर्ड ऑपरेशन है कि इसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स अपने पास में a है और कोई स्केलर अपने पास में k है, तो इस k को मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। और ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, यानी जो ये एलिमेंट k है ना, वो प्रत्येक मतलब जो अपने पास में कांस्टेंट था स्केलर था, वो प्रत्येक एलिमेंट से जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो a इज इक्वल टू 1 2 1 3 4 2, क्या है इसका ऑर्डर 3/2, एक मैट्रिक्स है और हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना हो, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a निकालना हो। क्लियर है बात, क्या है, एक मैट्रिक्स हमें a दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है 2a निकालना है। तो यहाँ पे जो 2 है 2, ये 2 क्या है, 2 है कोई कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं स्केलर बोलते हैं। तो ये जो 2a है वो किस प्रकार से निकालेंगे अपन, ये निकालेंगे 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यूज 1 2 1 3 4 2। अब क्या होगा भाई, ये जो बाहर स्केलर 2 था वो प्रत्येक एलिमेंट से अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 4 2 6 8 4, ऑर्डर 3/2। क्या किया गया, जो अपना स्केलर था 2, इसको प्रत्येक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, जाकर के सबसे मल्टीप्लाई हो गया प्रत्येक एलिमेंट के साथ में, ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, जो बार स्केलर है वो प्रत्येक एलिमेंट से साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज है उसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको, जो स्केलर हो अंदर जाके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसकी अपन बात करें प्रॉपर्टीज की, तो कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है इसकी। जैसे अपन, चलो प्रॉपर्टी छोड़ दो इसकी, अगला होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ये थोड़ी सी अलग टाइप की प्रोसेस है भाई,
इसमें देखो, अगर अपने पास में दो मैट्रिक्स हैं, ए जिसके एलिमेंट्स ए आई जे द्वारा दिए गए हैं और इसका ऑर्डर कितना है एम बाई एन, दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स बी आई जे द्वारा दिए गए हैं और इसका ऑर्डर है एन बाई पी। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बोल लग रही है बार बार। क्या था? हाँ बोलो। अगर a इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई एन है, b कौन क्या रे, कौन थी, कहाँ पे आई मक्खी, चल क्या हो गया, रहने दे, क्या हो गया? ओके नो सर, फिर भी ठीक है। अरे रहने दे, नहीं इसके नहीं, अब ठीक है। हाँ भाई, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर इसका m बाई एन, b इक्वल टू बी आई जी, इसका ऑर्डर n बाई p। देखो इसका ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर कितना था m बाई एन, m और n आप जानते हो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, और जो b मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है n बाई p। यहाँ पर एक चीज मिलती हुई दिख रही है, n पर स्टार्ट हो रहा है, n पे एंड हो रहा है, ये n से स्टार्ट हो रहा है। मतलब टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होंगे दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। क्या बोला गया है? टू मैट्रिक्स का यानी टू मैट्रिसेज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। अगर मान लो पहला मैट्रिक्स 2/3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, कॉलम चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है। टू मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन संभव होने के लिए पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो ये इक्वल होंगे तो जो नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा वो हमें मिलेगा m बाई p ऑर्डर का मैट्रिक्स। मतलब यहां से ये आ गया और यहां से कितना आ गया, ये तो इक्वल होगा, मतलब पहले का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट लेना है, ये दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, और मल्टीप्लिकेशन संभव हो तो नया ऑर्डर क्या मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे m बाई p ऑर्डर। अब देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। पहली कंडीशन तो इसकी बताई दी गई है आपको। कंडीशन क्या बताई है? एक कंडीशन ये है टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा यदि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। और फिर किस प्रकार से करेंगे? फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस प्रकार से चलता है। ये क्या है अभी बताता हूं आपको। नंबर जैसे मैट्रिक्स ए ये था 1 2 3 4, कितना ऑर्डर है भाई 2/2। मैट्रिक्स बी ये था 1 2 3 4 5 6, कितने रो 2, कॉलम कितने 3। ओके, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 2/2, मैट्रिक्स बी 1 2 3 4 5 6 2/3। अब जो पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है या नहीं है, वो क्या है ये देखा जाए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 इक्वल आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो संभव है। अब संभव है तो किस प्रकार से होगा? तो जो मल्टीप्लिकेशन ए बी है वो कैसे होगा, ये ध्यान देने वाली बात। ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 2/2, बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 2/3। ओके,
चेक कर लो, 2 2 मैचिंग हो रहा है, इसके कॉलम इसके रो मैच हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई तो संभव है। अब कैसे करेंगे ये ध्यान देने वाली बात। अब आपको चलना है इस प्रकार से, एल टाइप में चलना है, यानी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर स्पेस देंगे अपन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर स्पेस देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर स्पेस देंगे, फिर अपन नीचे चलेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। कैसे करना भाई, ये एलिमेंट एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ओके, उसके बाद में स्पेस देना है, ये इससे होगा प्लस ये वाला इससे होगा, फिर स्पेस देना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो ए बी इक्वल टू क्या बताया, ऐसे चल रहे हैं अपन, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई फर्स्ट कॉलम के साथ में, ओके, स्पेस दे दो, सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ में भी हो चुकी है। आगे चलो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। फर्स्ट रो जो थर्ड कॉलम था उसके साथ में मल्टीप्लाई हो चुकी है, मतलब फर्स्ट रो का कार्यक्रम समाप्त हो गया। सेकंड रो में चलो भाई सेम प्रोसेस चलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में हुई, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, मतलब ये इसके साथ में भी हो गई, स्पेस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, कितना ऑर्डर, 2 इंटू 3 का 2/3 का ऑर्डर रहेगा। यहाँ पे देखो ये मैच होगा 1 1 4 4 2 2 5 5 3 3 6 6, ये मैचिंग देख लेना एक बार, अगर नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर चुके हो। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, कर लो इसको कैलकुलेट, ए बी 1 इंटू 1 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 1 इंटू 2 2, 5 2 10, 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 4 16, 3 2 6, 5 4 20, ये 9 और 24, ऑर्डर को लगाना नहीं भूलें। आगे ए बी इक्वल टू कितना हो गया 9 12 15 19 26 और 33, ये लो साहब, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। कैसे किया था, कैसे किया गया, मल्टीप्लाई कैसे हुआ, कैसे किया मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या देखना अपन को, सबसे पहले ये देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ऐसा हो रहा है तब तो मल्टीप्लाई संभव है, ऐसा नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई संभव नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, उसके बाद में अपन करेंगे दोनों मैट्रिक्स को यूं लिख लेना आपको पास और फिर चलना आपको एल टाइप से, यूं चलना है। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये एलिमेंट इसके साथ में प्लस ये वाला एलिमेंट इसके साथ में, ये चलिए अपनी यूं चलेगा। अरे क्या दिक्कत है तेरे, यूं चले, ये इससे हुआ प्लस ये वाला इससे हो गया, फिर गैप देंगे, फिर चलेंगे ये इससे प्लस ये इससे, फिर गैप देंगे 1 3 से प्लस 2 6 से, ठीक है। फिर चलेंगे अपन सेकेंड रो के अंदर 1 4 से प्लस 3 1 से और 4 4 से, फिर स्पेस देंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, फिर गैप देंगे 3 इंटू 3 और 4 इंटू 6, ये करना है। उसके बाद में इनको कैलकुलेट करना है और एडिशन जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो भाई एक एग्जांपल और लेके समझा देते हैं, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज बताई जाएगी।
हवाई मेल बोल। 20 मिनट, 20 मिनट्स। कितना राजू सर आगे, 10 सर आगे। तो क्या कह रहे हैं इधर? राजेंद्र सर नहीं है, कृष्ण जी को बोलो। ओके, मान लो a इक्वल टू 2 3 4 5 1 2, क्या ऑर्डर है इसका? 2 इंटू 3, 2 रो 3 कॉलम। b 1 2 2 4 1 2, ये है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। चेक करो पहले मल्टीप्लिकेशन संभव है नहीं है। 3 3 मैचिंग मैचिंग हो रहा है, मैचिंग मैचिंग हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। संभव है तो कैसे होगा? कितना ऑर्डर बनेगा? ये बनेगा ऑर्डर, नया मैट्रिक्स इस ऑर्डर में आएगा 2/2, यानी जो मैच हो जाता है ना मैच, इसके अलावा जो बच रहे हैं यही उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, संभव है तो क्या होगा? Therefore AB equal to 2 3 4 5 1 2, 2 into 3 multiply with 1 2 2 4 1 2 3/2, ठीक है। AB अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? चेक करेंगे पहले अपन। ये वाला 3 इस वाले 3 से मैच हो गया, इट मीन्स मल्टीप्लाई तो संभव है। उसके बाद में कैसे करते हैं? उसके बाद में अपन करेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर स्पेस देंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। यानी क्या करना है अपन को? 2 मल्टीप्लाई विथ 1, 2 into 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 2, 3 into 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 1, 4 into 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद में अपन चलेंगे सेकंड कॉलम के पास, तो 2 into 2 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 2, ऐसे चलेंगे अपन, एल टाइप में चलेंगे। फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों कॉलम के साथ में कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो के पास चलेंगे, 5 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 2 into 1। उसके बाद में 5 into 2 प्लस 1 into 4 प्लस 2 into 2। आगे चलें, बस आगे कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है जी। यस सर, कौन सा आउट हुआ है? कौन आउट हुआ? कितना बनाया उसने? स्मिथ आउट हो गया भाई। कौन सा स्मिथ है? स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ आउट हो गया आराम का। ये इसने स्टीवन स्मिथ की कहानी बताता हूँ। ये एक बार है ना, ये इनके कोई नया प्लेयर आया था ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम याद नहीं है मेरे को। ये एक तो स्मिथ था, एक था वार्नर, ये दोनों सीनियर थे, और एक नया प्लेयर आया था, उसका पता नहीं क्या नाम था, होंटास की तरह था नया नहीं, तो उसमें जोश तो होता ही नहीं आदमी। तो एक वो क्या क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सैंड बोलते हैं यार, मतलब कुचर नहीं क्या आता है, तो वो थी इनके जेब में बॉल ट्रैकिंग। तो क्या किया इन्होंने, उस बेचारे छोटे प्लेयर से, अच्छा था मतलब प्रतिभावान खिलाड़ी, उसको दे दी, बोले हम चारों तरफ हो जाते हैं, कोई नहीं देख रहा है, इसके ना कुचर दे। तो वार्नर ने तो उसको दांतों से दबाया, उसको दे दिया उसके लिए कुचर दे, पूरी बॉल खराब कर दिया। तो फिर उसका तो करियर खत्म ही हुआ। इन दोनों को 2-2 साल का बैन किया गया। फिर ये वापस आए हैं थोड़ा जैक के हिसाब से, नहीं तो खराब प्लेयर हैं ये। 2 into 1 2, 3 to 6 plus 4, 4 plus 12 plus 8, 5 plus 2 plus 2, 10 plus 4 plus 4। इसका कैलकुलेशन फाइनली जो ए बी है वो कितना आ गया, 6 4 10 12 हो गया।
और ये 24 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 18। लास्ट में ऑर्डर कितना देंगे 2/2। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन जो है टू मैट्रिक्सेस का उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है वो देखते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। नंबर 1 बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव नहीं होती, कम्यूटेटिव होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है वो होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑलवेज ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता, रेयर चांस के अलावा कभी कभार हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ये है कि मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज लागू नहीं होती। दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा लागू नहीं होती है, कोई रेयर चांस में एक्सेप्शन में हो सकता है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए था, बट ऑलवेज नहीं होता है भाई। देखो सबसे बड़ा रीजन जो है इसका वो ये है कि मान लो अपने पास में जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, क्या ऑर्डर है? मैट्रिक्स जो ए है, मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। और जो मैट्रिक्स बी है इसका भी ऑर्डर 2/3, मान लो 3/4 हो रहा है। ओके, 3 से 3 मैच हो रहा है, तो ए बी तो है, इसमें संभव है, ए बी निकाल सकते हैं अपन। लेकिन जब बी ए की बात करें तो ये फर्स्ट 4 आएगा और इसके बाद में ये आएगा 2। तो 4 और 2 मैच ही नहीं हो रहे, तो जो बी ए है बी ए को निकालना संभव ही नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो दूर की बात, पहले जो हमारा मल्टीप्लाई है बी ए वो संभव ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से प्रॉपर्टी लागू होगी इसमें? तो ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें लागू नहीं होती है। नहीं होने का रीजन ये है बिकॉज अगर ए बी संभव है तो हो सकता है बी ए संभव हो या नहीं हो। संभव हो तो भी जरूरी नहीं है कि सेम वैसा ही आए, और संभव नहीं है तो फिर आप निकालो एक मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो मैट्रिक्स में ऑलवेज लागू नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर 2 कौन सी होती है? एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब अपन को 3 मैट्रिक्स का जरूरी होगा, इसमें 3 मैट्रिक्स चाहिए अपन को। 3 मैट्रिक्स चाहिए, तो जो मैट्रिक्स ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आने वाले को सी से मल्टीप्लाई किया, तो आप बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो रिजल्ट है उसको ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए इंटू बी ऑफ सी इक्वल टू ए ऑफ बी सी। What is associative property of matrices? If we have 3 matrices A, B and C, then A into B of C equal to होगा A of B into C। और अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है। मतलब आप A को B से मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आ रहा है उसको C से मल्टीप्लाई करो, इसका जो कैलकुलेशन यानी जो इवैल्यूएशन होगा वो किसके इक्वल होगा? पहले आपने b को c से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको a के साथ में मल्टीप्लाई किया, ये पहले होना चाहिए, और दोनों रिजल्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये जो प्रॉपर्टी होगी इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर अपने पास में 3 मैट्रिक्स हैं a, b और c, तो a और b का जो मल्टीप्लाई है उसको c से मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर a को b और c के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई किया जाए,
तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। दैट मीन्स ए बी ऑफ सी इक्वल टू ए ऑफ बी सी, और इस प्रकार की प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज वी हैव थ्री मैट्रिसेस ए 2 3 1 2, क्या ऑर्डर है भाई 2/2। ओके, बी है 1 2 3 1 2 1, कितना ऑर्डर है 2/3 का। अब जो सी मैट्रिक्स है वो ये है 1 2 3 1 1 3, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। ओके, तीन मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं ए बी और सी। ए का ऑर्डर कितना है 2/2, बी का ऑर्डर कितना है 2/3 और सी का ऑर्डर कितना है 3/2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपन को प्रूफ करनी है। क्वेश्चन मान लीजिए आपको यूं देता है कि इफ ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू समथिंग एंड सी इक्वल टू समथिंग, देन प्रूफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अपन किस प्रकार से करेंगे, तो देखो बच्चे, सबसे पहले एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसका एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या था, यही था ए इंटू बी ऑफ सी। तो पहले अपन को सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी का मतलब ए इंटू बी। ए का वैल्यू कितना है भाई 2 3 1 2। बी कितना है, बी है 1 2 3 1 2 1। ऑर्डर था इसका 2/2, इसका ऑर्डर 2/3। 2 से 2 का मैचिंग हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन संभव है। ओके, तो ए बी कैलकुलेट करते हैं अपन। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी। अभी आप मल्टीप्लाई सीख चुके हैं तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 कितना हो गया 2, प्लस 3 × 1 3। फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई हो चुकी है। आगे चलते हैं। 2 × 2 4, 3 × 2 6, 2 × 3 6, 3 × 1 3। फर्स्ट रो का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ओके, फिर चलेगा सेकेंड रो। 1 × 1 1, 2 × 1 2, 1 × 2 2, 2 × 2 4, 1 × 3 3 और 2 × 1 2। तो ए बी हमें कितना मिल रहा है फाइनली 5 10 9 3 6 6, ऑर्डर 2/3। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। व्हाट इज दिस, ए बी ऑफ सी, कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव को प्रूफ कर रहे हैं अपन। तो एसोसिएटिव होता है ए बी ऑफ सी। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना होगा, ए बी हमने निकाल लिया है। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ में। इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है सी के साथ में। तो अब हम निकालेंगे ए बी ऑफ सी। ए बी का वैल्यू कितना है भाई, ए बी का वैल्यू आया है 5 10 9 3 6 6। और सी कितना है, सी है अपने पास में 1 2 3 1 1 3। क्या है 1 2 3 1 1 3। ओके, 1 2 3 1 1 3। आ जाए इधर, आराम से आ जाओ। ऑर्डर इसका है 2 रो 3 कॉलम, इसका है 3 रो 2 कॉलम। 3 से 3 मैच हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो ए बी ऑफ सी जो है फाइनली क्या मिलेगा हमें, 2/2 का मिलने वाला है। 5 × 1 5, 10 × 3 30, 9 × 1 9। ओके, फिर स्पेस देंगे। 5 2 10, 10 × 1 10, 9 3 27। 3 को 1 से करेंगे 6 × 3 होगा, और उसके बाद में प्लस कितना होगा 6 × 1। 3 2 6, 6 को 1 से, 6 को 3 से। चेक किया जाए
3 इंटू 1 6 इंटू 3 6 इंटू 1 ओके। तो ए बी ऑफ सी है वो कितना मिला भाई हमें, ये मिल गया 35 प्लस 9 44 10 10 20 47 और ये 18 21 से 27 और ये हो गया 30। ऑर्डर कितना है 2/2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो फाइनली हमने ए बी ऑफ सी कितना प्राप्त किया 44 47 27 और 30। अब RHS क्या था A इंटू ए ऑफ बी सी, क्या था A ऑफ बी सी। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा BC, पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, पहले निकालना पड़ेगा BC। अब B और C की वैल्यू लो, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 1 2 3 1 2 1, कितनी है 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1। वन टू थ्री 1 2 1। सी कितना है, सी है अपने पास में, सी तो इधर ही आएगा ना, ये रहा 1 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 3 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 3 से 3 का मैच हो रहा है, 2/2 का नया मैट्रिक्स बनेगा। तो पहले BC निकालना अपन को, और BC कितना मिल रहा है, BC मिलेगा 1 को 1 से करेंगे प्लस 2 को 3 से करेंगे प्लस 3 को 1 से करेंगे, स्पेस 1 इंटू 2 2 इंटू 1 3 इंटू 3, 1 को 1 से 2 को 3 से 1 को 1 से 1 को 2 से 2 को 1 से 1 को 3 से। तो BC फाइनली मिला हमें 10 13 8 और 7, ऑर्डर कितना 2/2। अब निकालना क्या था हमें, हमें निकालना था A ऑफ BC, मतलब A को किससे मल्टीप्लाई करना है BC से। A कितना भाई, A लाओ सबसे पहले, A है 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 मल्टीप्लाई विथ BC। BC कितना है, ये रहा आपके सामने है BC, BC है 10 13 8 7, ऑर्डर 2/2 सेम मैच हो रहा है, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन संभव है। फाइनली हम लोग निकालने जा रहे हैं A ऑफ BC। तो फाइनली A ऑफ BC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20 प्लस 24, 2 को 13 से करेंगे 26, 7 को 3 से करेंगे 21, 1 को 10 से करेंगे 2 को 8 से करेंगे, 1 को 13 से 2 को 7 से। तो हमें फाइनली मिल रहा है A ऑफ BC कितना मिला भाई 44 47 26 और 27। एक बार इसको लाओ इक्वेशन नंबर 2 को, 44 47 ये क्या गड़बड़ हुआ, व्हाट इज दिस। ओके ये हो चुका है 20 8 3 कितना 26 10, अच्छा ओके 1 इंटू 13 2 इंटू 7। A ऑफ BC कुछ ना कुछ स्मेल छोटा करके लाना चाहिए, ठीक है। ABC के वैल्यू तो सही रखेंगे क्या, चेक कर लेते हैं। AB ऑफ C और इधर है A ऑफ BC, A का वैल्यू 2 3 1 2, B का वैल्यू 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 3, ओके। कैलकुलेशन इसका 1 इंटू 1 2 3 6 3 इंटू 1 1 2 3 3 9, 1 इंटू 1 2 इंटू 3 1 इंटू 1, ओके 1 इंटू 2 2 इंटू 1, ओके बस ओके ये भी ठीक है। अब A ऑफ BC निकालना था, A का वैल्यू कितना था 2 3 1 2, ये कितना है 10 13 8 7 20 24 26 21 10 16 13
14 ठीक आ रहा है। इसको दोबारा चेक किया जाए तो ये 3 18 6 6 6 18 ए बी हो रहा है 2 into 1 3 into 1 2 2 4 3 2 6 2 3 6 3 1 3 1 2 2 4 3 और 2। अच्छा जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ये 3 + 2 करना था अपन को, तो ये कितना आएगा 5। तो ए बी कितना अपना फाइनली यहाँ पे आएगा 5, और ये चेंज करेगा अपनी स्थिति को। 3 into 1 6 3, और ये क्या बनाएगा, यहाँ भी 5 बनाएगा। अगली स्टेप में 3 to 6 6 1 जा 6 5 3 जा, यहाँ पे 15 बनाएगा। तो फाइनली 18 और 3 कितने हो गए, 21 और 5 26, और ये कितना हो जाएगा 15 और 12 27। अब चेक कर लो 26 27 26 27, मतलब थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण से यहाँ पे जो साइन है वो प्लस की जगह पर क्या लग गया था, मल्टीप्लाई लग गया, और एक डिजिट ने अपना सारा काम बदल दिया। तो अपन को फाइनली क्या मिला, इसको इक्वेशन कितना देंगे 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ए बी ऑफ सी इक्वल टू कितना हो गया, ए बी ए इंटू बी सी, हैंस प्रूव्ड। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन इन द, वो लागू होती है। इस प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी अपनी कंप्लीट हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए बी ऑफ सी इक्वल टू ए ऑफ बी सी हो सकता है। थर्ड जो है, अगर किसी मैट्रिक्स को अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस कितना मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट कितने हो 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वापस वो का वो मैट्रिक्स मिलता है। दैट मीन्स ए को आई से मल्टीप्लाई करो या आई को ए से मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज क्या देगा आपको, ए का मतलब वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ ही जाता है, और बस इतना ही है। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे फिर कल देखेंगे इसके एग्जांपल्स वगैरह। ओके।